लिखो प्रतिशत से संबंधित प्रश्न। ठीक, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है भाई? ए किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक, ए किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक, ए की तुलना में बी 60% अधिक, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। समझ रहे हो भाई? ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। समझे? उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना समय लेगा? उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना समय लेगा? उसी कार्य को करने में बी कितना समय लेगा? विकल्प भी लिख दो। 12 दिन, 18 दिन, 7 सही 1/2 दिन और इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई प्रशांत। वाह भाई वाह। बताओ भाई सुना। हुआ ही नहीं? चलो नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात। 7 सही 1/2%। एक थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाओ जरा, है ना? कुछ करने की जरूरत नहीं है ना? हाँ बोलो। हाँ बोलो भाई। ये किसी कार्य को, चलो मैं इसमें से इनमें से कोई नहीं लिख दिया, इसमें आकर फंस जाओगे, है ना? है मैंने लिख दिए 3 दिन। ठीक है, कितने दिन लिख दिए? 3 दिन। इनमें से कोई नहीं मैंने मिटान दिया, है ना? ये मान लो आएगा भी नहीं इनमें से कोई नहीं। और तो मैंने तुम्हें हाँ 19 सही 1/5 दिन। लो एक और विकल्प बना दिया मैंने 5वां। ठीक है ना? और किसी का कुछ आया हो तो बता दो। हाँ मुझे ये भी बनाना चाहिए था, है ना? गलत कर दिया मैंने, थोड़ा सा गलत कर दिया। ये भी बनाना चाहिए था। 19 सही 1/5 दिन विकल्प, है ना? ए है और एक बी है। ठीक है भाई, समझ लो। ये समझने का खेल है, करने का खेल नहीं है भाई, है ना? करेंगे तो हर कोई जाएगा, तुम समझ लो ना। समझ में आ रही बात? ए की कार्यक्षमता ए की तुलना में बी की कार्यक्षमता कितनी अधिक है? 60% अधिक है। ठीक है भाई, अब मान लो ये 100% होगा तो ये कितना होगा भाई? 160%। इतनी बात समझ में आ रही है? नहीं। अगर ये मैं कह दूं ये 1 घंटे में 100 ईंटें लगा सकता है तो ये 1 घंटे में कितनी लगा देगा? 160 लगा देगा। या मैं कह दूं 1 दिन में ये 100 ईंटें लगा देगा तो ये कितनी लगा देगा? पक्का है? आ रही बात समझ में? है? अब जब ए 1 दिन में मान के चलो 12 ईंट लगा सकता है, कितनी? ऐसी क्या बोलो जरा, क्वेश्चन क्या बोला? बोल दो। किसी कार्य को हाँ 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। हाँ, ये जो है किसी कार्य को 12 दिन में कर लिया भाई। ठीक है, कितने दिन में कर लेता है? ये 12 दिन में कर लेता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? कितने दिन में कर लेता है? 12 दिन में। अब एक बात बताओ, ये इससे ऐसा लग रहा है कि 1.5 गुना ज्यादा काम कर लेता। 1.5 गुना ज्यादा का मतलब है इससे डबल तो नहीं करता, लेकिन 1.5 गुना तो कर ही दिया है भाई, है ना? आ रही बात समझ में? नहीं तो ये काम समय कम लेगा या ज्यादा लेगा? कम लेगा ना। 12 से तो कम ही लेगा ना, इससे तो कम ही लेगा। 12 से कम कितने विकल्प है भाई? 12 से अधिक वाले कितने गलत हो गए? 3 गलत हो गए। वो तो वही मैंने बोला। हाँ तो वो विकल्प आएगा। कितने गलत हो गए भाई? 19 सही 1/5 गलत। क्यों गलत? क्योंकि 12 से क्या है?
ज्यादा है भाई। 12 में जब यही कर लिया है ए, तो ये तो और भी कम समय लेगा ना, 12 से और भी कम समय लेगा, एक काम को तेज करता है। तो 12 से ऊपर वाले जितने हो तो क्या होगा भाई, गलत है, ठीक है। अब एक बात बताओ, 12 से आधा टाइम लेता है, आधे का मतलब है आधे से कुछ ज्यादा है ना, ऐसा थोड़ा सा फालतू आधे से कुछ ज्यादा है, यानी इसका आधा कितना होगा भाई, और उत्तर हमारा आना चाहिए आधे से कुछ ज्यादा। तो आधे से कुछ ज्यादा का मतलब क्या है भाई, सही है, बिना किसके, बिना करे उत्तर आ रहा नहीं, ये तो हो जाए, कर लिया हमने, ठीक है। एक बात बताओ, ए है 100, ए किसी काम को मान लिया 100% होगा ये, ठीक है। अब चलो ताल लो पहले से, जब बताते हैं। समझ में आया कि नहीं आया भाई, हैं? बिल्कुल इसमें कुछ देखना था, देखना ही तो था। अब कर लेंगे, कैसे करेंगे हम्म, चलो नहीं समझ आया तो हम वैसा करा देंगे, ठीक है भाई, है ना। देखो भाई, मिटान नहीं इसे, चलो नहीं आया समझ में तो वैसा कर लेता है। ए कितने दिन में कर सकता है भाई, 12 दिन में, ए 12 दिन में कर सकता है ना, है ना। और ये इससे 60% अधिक काम करता है, क्या करता है, 60% अधिक काम करता है। तो भाई ये भी तो 100% होगा अपने आप में, है ना, ये भी तो 100% होगा, जो इसके 12 दिन है वो भी क्या है, 100%। और ये 100% से कितने ज्यादा कर रहा है भाई, तो प्लस 60 और जोड़ दें, है ना, तो ये कितना हो गया, 160% काम कर देता है, ठीक है। जितने में ये 100% करता है, इतने में क्या कर देता है, 60% काम कर देता है। अब एक बात बताओ, ये करता है 12 दिनों में, कितने दिनों में करता है भाई, और हमें पता किसका करना है, बी का, तो कितने परसेंट, और गुणा 100 कर दो, ठीक है भाई। संख्या हमेशा क्या रखते हैं, ऊपर रखते हैं, प्रतिशत हमेशा क्या रखा जाएगा, नीचे, इतना बताया था। अब काट लो भाई, कट जाएगा तो 0 से 0 खत्म, 4 तिया और 4 चौक 16, कितना आया, और कट गया, हाँ ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5, 5 तिया 15/2, यानी कितने हो गए, 15/2 का मतलब है 7 सही 1/2 दिन। कितने दिन में कर लेगा भाई, 7 सही 1/2 दिन में, ठीक है। ऐसे कर लेना चाहें, है ना, ऐसे करोगे तुम, है ना, विकल्प नहीं देखोगे, ऐसे करोगे, है ना। चलो विकल्प से तो एकदम पता चल जाता ना, अधिकतर क्वेश्चन विकल्प देख के पता चल जाते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पता चला भाई शेखर। लिखो जरा आगे, हो गया, लिखो जरा आगे। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है भाई। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, यदि बी की कार्य क्षमता, यदि बी की कार्य क्षमता
यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% क्या है भाई, अधिक है, तो बी उस कार्य को अकेला कितने दिन में कर देगा? तो बी उस कार्य को अकेला कितने दिन में कर देगा? ऐसे उससे कराएगा ना तरीके से, जैसे मैंने बताया, या ऐसे ही दिमाग से कर दिया। लिखने की आदत है ना। कैसे छूटे है भाई? हाँ, लिखने की आदत बनी हुई है तो कैसे ही कम कर दोगे, एकदम से नहीं होगी ना, धीरे धीरे होगी। बोलो जरा, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है भाई? 9 दिन, ठीक है। और ये कह रहा है कि बी की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है, बी ए से 50% अधिक, यानी ये अपने आप में 100% है, तो ये कितना है भाई, 150% है। इतनी बात समझ में आ रही है? यानी ये मान के चलो एक दिन में 100 यूनिट लगा सकता है, तो ये कितनी लगा देता है उसी टाइम में? 150 लगा देता है। तो एक बात बताओ, ये इससे कम टाइम लेगा या ज्यादा टाइम लेगा? कम लेगा ना। और एक बात बताओ, ये जो है 9 यूनिट लगा देगा मान के चलो, ठीक है, और ये 9 तो 100% तक ही लगा दी होंगी, है ना। 9 तो कितने तक लगा दी होंगी? 100%। लेकिन ये और भी लगाएगा, कितनी? 50 और भी लगाएगा। 50% का मतलब और कितनी और? इसका आधा, है ना, इसका आधा और काम कर देगा ना, है ना। तो एक बात बताओ, काम जल्दी होगा या देर में होगा? जल्दी होगा, है ना। तो कितनी जल्दी हो जाएगा बोलो? देखो ये कितने भाग हैं? 3 भाग हैं ये, ठीक है भाई। कितने भाग हैं? 3। और इसका तो आधा ही है ये। 3 भाग का मतलब आधा इनका भाई, 3 में बांट लिया मैंने। 50% ये हो गया, 50% ये हो गया, 50% ये हो गया, ठीक है। कितने परसेंट हो गए? 150%, ठीक है। और 100% निकालो तो कितना आएगा? 6। आई बात समझ में? नहीं आई? कितने दिन में कर लेगा? 6 दिन में कर लेगा। वैसे कर लो, नहीं आता तो, है ना। कितना? 150। क्या लिख लो? 9/150 और गुणा 100। ये सबसे अच्छा तरीका है ना। 3 तिया 3 पंजे 15, 5 से कितने बार? 2 बार। अच्छा चलो, अब इसकी गुणा कर लो, 2 की गुणा 3 से, तो कितना आया? 6 दिन, ठीक है भाई। तो कितने दिन में कर लेगा? 6 दिन में कर लेगा। एक क्वेश्चन और लिख लो इसी के नीचे, दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? इसी क्वेश्चन में बढ़ा लो पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 बढ़ा लो कि दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। चैप्टर की बिल्कुल शुरुआत पे पहुंच गए। कहां पे पहुंच गए? बिल्कुल शुरुआत पे। जरूरी थोड़ी है बी का ही काम पूछा जाए, पूछ सकता है। ए किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही तो पूछ सकता है, जरूरी थोड़ी है कि बी का ही काम पूछेगा। बोलो कितना है भाई? 15 दिन। यू अकेला ही 9 दिन में कर देता, यू अकेला ही 6 दिन में कर देता, तो दोनों मिलकर 15 दिन में करेंगे क्या? अरे दोनों मिलकर कम टाइम लेंगे। क्या लेंगे? कम टाइम लेंगे। है भाई, हवा बात करते हो, हैं? ए 9 दिन और बी 6 दिन, दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे? और किसी का भी आया भाई 15? ऐसी एक संख्या बता। 18। 9 दूनी और 6 तिया, लिख दूं 2 + 3 तो कितना आया? 18/5। और रचना भाग देने भूल गई क्या? फिर इससे 5 से भागेंगे, दोनों मिलकर कितने दिन करेंगे? बोलो भाई। 5 3 पंजे 15 है ना।
पांच, पांच से कितने बार भाग गई? 3 बार। ऊपर कितने बचे? और भाग किससे दे रहे थे? कितने दिन आए? 3 सही 3/5 दिन। ये तो तुम्हें कर लेना चाहिए था, शुरू का क्वेश्चन है ना। समझ में आ रहा है पंकज? लिखो आगे। हो गया? देखो अब जरूरी थोड़ी है अधिक वाले ही हो कार्य क्षमता, कम भी हो सकती है ना? क्या हो सकती है? जब कार्य क्षमता कम होगी तो टाइम क्या लेगा? ज्यादा लेगा, है ना? समझ रहे हो नहीं भाई? कार्य क्षमता कम का मतलब है वो धीरे धीरे काम करता है, तो टाइम क्या लेगा? ज्यादा। देखो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक? समझ रहे हो नहीं? कार्य क्षमता क्या है? कम है तो समय क्या लगेगा? अधिक। समझ रहे हो नहीं? और कार्य क्षमता अधिक है तो समय क्या लगेगा? कम लगेगा, ठीक है? देखो जरा, देखो भाई क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी की कार्य क्षमता ए से 40% कम है। बी की क्षमता ए से 40% क्या है? कम है, ठीक है? तो बताइए कि बी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो बताइए कि बी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। पॉइंट नंबर 2 लिखो, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? बोलो जरा, ए की कार्य क्षमता क्या है भाई? ए कितने दिन में कर सकता है? ए कर सकता है 12 दिन में, ठीक है? ए किसी कार्य को करने में 12 दिन का समय लेता है, ठीक? और बी की जो कार्य क्षमता है वो क्या है भाई? ए से 2 गुना, ए से 40% कम। अब एक बात बताओ, ये अपने आप में कितने परसेंट है? 100%, यानी 100%, ठीक है भाई? अब जब ये अपने आप में 100% है और इससे कितना कम है? ये 40% कम है, तो मतलब 100% में से कितना घटा के लिख दूं? 40, तो कितना होगा ये? 60%, ठीक है भाई? 60% का मतलब ये मान लो कि इसका आधा सही है। क्या है? आधा सही है। जब ये 12 दिन ले रहा है ना, तो 12 का मतलब इससे और इतने ही दिन लेगा। 12 का आधा, 12 का आधा कितना हुआ? 6, यानी 12 और 6 18। 18 से कुछ ज्यादा होना चाहिए। उत्तर क्या होना चाहिए? अब देखो आंसर कैसे आएंगे? एक आएगा 9 दिन, सबसे पहला विकल्प क्या दे रखा होगा? 9 दिन। उसके बाद दे रखा होगा 10 दिन, ठीक है? समझ रहे हो नहीं? क्यों? कारण क्योंकि 12 का 4 जगह बांट लिया, ठीक है? 12 को कितनी जगह बांट लिया? 4 जगह, ठीक है? अब 12 को जब मैंने 4 जगह बांटा तो कितने कितने आए? 6। अब जब उसे बांटा तो 3 आ जाएगा ना। तो कोई बच्चा ये सोचेगा कि भाई 12 है, 12 का आधा करा 6, आधा करा 6, ठीक है? 40% कम है। 40% कम का मतलब कि 50% के आसपास ही है। 6 में 3 जोड़ा तो कितना आना चाहिए? 9। तो इसलिए विकल्प क्या दे दिया? 9। उससे थोड़ा ज्यादा काम कर रहा है तो उसका मतलब 10, फिर 6, एक 8 भी देगा। कितने दिन देगा? 8 दिन, है ना? फंसाने वाले विकल्प हैं। एक दे दिया जैसे 18 दिन और एक दे दिया 20 दिन, है ना? कोई सा भी दे सकता है, इसमें से कोई जरूरी नहीं है भाई, है ना? जैसे एग्जामिनर का दिमाग चल जाए, है ना? तो बताओ जरा क्या करना है? 12 तो दिन जब ए ले रहा है तो क्या करना है? 60 और गुणा प्रतिशत हटा दिया, 100 बढ़ा लिया, ठीक है भाई? 0 से 0 खत्म, 6 दूनी और 2 की गुणा 10 से करोगे तो कितना आएगा? 20 दिन, ठीक है? और दूसरा क्वेश्चन पूछा है हमने कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए पता है 12 दिन में कर रहा है और बी पता है कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे? सबसे शुरू का क्वेश्चन बन गया, ठीक है? बताओ जरा। ताल लो। 7 सही
2/4 दिन। ए किसी कार्य को करने में कितने दिन लेता है? 12 दिन। और बी उसी कार्य को करने में कितने दिन लेता है? 20 दिन। दोनों मिलके उस कार्य को, ऐसी कोई संख्या बताओ भाई। 60। ठीक है, 12 पंजे 60 और 20 तिया 60, यानी ऐसे लिख दूं 5 + 3 यानी कितना आएगा? 60/5 + 3 कितना आएगा? 8। काट दो, 8 7 56 कितने बचे? और भाग किससे ले रहे थे? और कट जाएगा अभी 1 कितना हो जाएगा? 2। तो कितना हुआ? 7 सही 1/2 दिन। दोनों कितने में कर लेंगे भाई? 7 सही 1/2 दिन में कर लेंगे। ठीक है, ताल लो ना हुआ हो। आते हैं भाई ऐसे क्वेश्चन पेपर में दिखे हैं क्या? नहीं, तुम तो पेपर देते रहते हो, हमें तो बहुत दिन हो गया दिए हुए पेपर हैं। आते हैं, चलो आते हैं तो अच्छी बात है। ऐसा क्वेश्चन हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। तो नहीं हुआ तो फिर अब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, अब तो हो ही जाएगा। एक और भी टेक्नीशियन के पेपर में कल एक औसत का क्वेश्चन डला हुआ था, कर लिया सबने? अरे ग्रुप पे औसत का क्वेश्चन था, आसान था, विकल्प भी देखने थे उसमें। या करते उसे बैठ के विकल्प देखा खाली बस। हाँ, तुम्हारा अलग ग्रुप बनाएंगे, ठीक है? अपने अपने नंबर दे देना लिख के, ठीक है ना? वही है ना, आदमी जो है आधा अधूरा ज्ञान लेके जो है वो करते करते इसका दिमाग खराब हो जाएगा। अब वो करने बैठ गया, उससे हो नहीं दिया क्वेश्चन तो क्या ही करेगा, गलत ही बताएगा ना। लिखो भाई, ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? 12 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 20% कम हो, यदि बी की कार्य क्षमता ए से कितनी हो भाई? 20% कम हो, तो बताइए कि मैंने बोला है ए की कार्य क्षमता बी से कितनी है? ए किसी कार्य को कितने समय में कर सकता है? 12 दिनों में कर सकता है। ठीक, मैंने बोला ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। अगली लाइन बोली मैंने यहां से, यदि बी की कार्य क्षमता ए से कितने कम? 20% कम हो, 20% कम हो, तो बताइए कि बी उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। तो बताइए कि बी उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। बताओ भाई, ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या हो गया? पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या लिखोगे बोलो? दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। यहां से बस ये 2 क्वेश्चन ही बन सकते हैं, इससे और कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। ठीक, और कोई क्वेश्चन क्या है? दोनों का पूछ लिया, ए का पता है तुम्हें, बी का पता है, तो क्या ही पूछेगा। बोलो बोलो भाई, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में। ठीक है भाई, कितने दिन लेता है? 12 दिन लेता है। तो एक बात बताओ, बी कितने % है? 20% कम। तो 20% कम का मतलब है ये 100% है, तो 20% का मतलब है 100 में से 20 घटा के लिख दो, है ना? तो कितने होगा भाई ये? 20% कम का मतलब है 80% होगा। यही तो है इसका मतलब कहने का।
तो ए किसी कार्य को करने में कितने दिन लेता है? 12 दिन। और इसका प्रतिशत बी का 80 और गुणा क्या कर दोगे? 100 कर दो। लास्ट लाइन लिख रहे हैं, बिल्कुल ये लास्ट लाइन है सवाल की। कट गया भाई, 0 से 0 खत्म, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 2 से कितने बार कट जाएगा? 5 बार, 3 पंजे 15 दिन। तो बी उस कार्य को करने में कितने समय ले लेगा? 15 दिन ले लेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो क्या बोल रहा है। ए किसी कार्य को कर सकता है 12 दिन में, बी उसी कार्य को कर सकता है 15 दिन में। दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे? बोलो तो ऐसा कोई संख्या। 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60, यानी 5 + 4 यानी 60 बटा 9। 9 सत्ते 63 ज्यादा हो जाएंगे, है ना? 9 छंग 54, कितने बचे? 6 बटा 9 और कट रहे हैं, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो ये आएगा 6 सही 2 बटा 3 दिन। ठीक है भाई, ताल लो। छह सही 2 बटा 3 दिन। देखो जरा एक क्वेश्चन हो गया भाई, हो गया। देखो, यदि एक संख्या में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यदि एक संख्या में, यदि एक संख्या में से, यदि एक संख्या में से एक कम कर दिया जाए, एक कम कर दिया जाए, यदि एक संख्या में से एक कम कर दिया जाए तो वह पूर्ण वर्ग हो जाती है। तो वह क्या हो जाती है? पूर्ण वर्ग हो जाती है। समझ रहे हो भाई? यदि एक संख्या में से या किसी संख्या में से एक कम कर दिया जाए तो क्या हो जाती है? वो पूर्ण वर्ग हो जाती है। यदि उस संख्या में एक जोड़ दिया जाए, यदि उस संख्या में, उस संख्या का मतलब है उसी संख्या में, ठीक है, एक जोड़ दिया जाए तो वह पूर्ण घन बन जाती है। तो वह पूर्ण घन बन जाती है। संख्या बताइए, संख्या बताइए, बताओ भाई। हैं? 26। संख्या बताइए। कैसे पता किया? एक्स मान का आज जितनी है भाई, 25, 26, 27, 28, ठीक है। विकल्प भी ऐसे ही देंगे, ठीक। आ रही बात समझ में? तो हम कोई सा भी विकल्प उठा लें भाई। हमने मान लिया 25 है वो संख्या, कितनी है? 25 है, ठीक। यदि मैं इसमें से एक कम कर दूं, एक कम और एक इसमें क्या कर दूं? जोड़ दूं, यानी एक माइनस और एक प्लस, ठीक है। कितना? एक ही जोड़ दो तो कितनी बनेगी? 24। 24 किसी का वर्ग हो जाना चाहिए, ठीक है। किसी से यहाँ जो आई संख्या वो क्या हो जानी चाहिए? एक वर्ग बन जानी चाहिए। जब हम जोड़ते हैं तो क्या बन जानी चाहिए? घन बन जानी चाहिए, ठीक है। तो एक बात बताओ, इसमें एक जोड़ा तो कितना आया? 26। क्या 26 किसी संख्या का घन है? नहीं है। क्या 24 किसी संख्या का वर्ग है? नहीं है, ठीक है भाई। आगे देखते हैं अगला। ये गलत। उसके बाद मैंने ले ली संख्या क्या होगी? इसकी जगह मैंने मान लिया संख्या होगी 26। इसमें से यदि मैं एक कम कर दूं तो कितना आया? 25। और इसमें यदि मैं एक जोड़ दूं तो कितना आया? अब पता चल रहा है ये किसका वर्ग है? 5 का। तो वर्ग बन गई, ठीक है भाई। और ये किसका घन है? 3 का। तो ये घन भी बन गई, ठीक है।
आ रही बात समझ में नहीं? 27 किसका घन है? 3 का। 25 किसका वर्ग है? 5 का। तो वो संख्या क्या थी? 26 थी। ठीक है, तालो कभी कभी दे देते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना, पता चला दे ही दिया, टकराई गया, है ना, तो तुम्हें बताते ही चलें। हो गया भाई? देखो देखो एक हेडिंग डाल लो छोटी सी, कार्य क्षमता एवं समय का अनुपात ज्ञात करना। कार्य क्षमता एवं समय का अनुपात ज्ञात करना। कार्य क्षमता एवं समय का अनुपात ज्ञात करना। समझ में आ रही भाई? कार्य क्षमता एवं समय का अनुपात ज्ञात करना, है ना। लिखो एक ही कार्य क्षमता, क्वेश्चन लिखो, एक ही कार्य क्षमता बी से, नहीं दुगनी पुगनी मत लिखो आप, ये लिखो ए तथा बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात। ए तथा बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात, ए तथा बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 2:3 है। ए तथा बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 2 कितना है? 3 है। ए तथा बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात कितना है भाई? 2:3 है। ठीक है, यदि, नहीं यदि मत लिखो, इनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात बताइए। इनके द्वारा किसी कार्य को करने में, इनके द्वारा किसी कार्य को करने में लिए गए समयों का अनुपात बताओ। 3:2। किसका अनुपात दिया भाई? कार्य क्षमता का। ए अनुपात बी। ए अनुपात बी की कार्य क्षमता कितनी है? 2:3 है। ठीक है, और क्या पूछा है? इनके द्वारा किसी कार्य को करने में लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। मैंने तुम्हें बताया, अब कार्य क्षमता का मतलब है यदि ये 2 ईंट लगा सकता है तो ये कितने लगाएगा? 3। ठीक है भाई, एक ही टाइम में। एक ही टाइम का मतलब है एक दिन में ये मान लो 2 ईंट लगाएगा तो ये कितनी लगाएगा? 3। ठीक है, तो एक बात बताओ, टाइम कम कौन लेगा? बी। अब एक बात बताओ, जो टाइम ज्यादा लेगा तो वो काम, देखो मान के चलो जैसे समय है हमारे पास, समय है हमारे पास 1 दिन। कितना है भाई? 1 दिन। 1 दिन में ए लगा लेता है 2 और बी लगा लेता है 3। ठीक है, आएगा समझ में? अब कार्य क्षमता फिर इनकी क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। समझ में आई नहीं? इन दोनों के अपोजिट होती है। जैसे ही समय बढ़ेगा तो कार्य क्षमता, मान के चलो भाई एक कर रहा है 3 काम, एक कर रहा है 2 काम। ठीक है, तो ये तो इनकी कार्य क्षमता का अनुपात है ना, ये कर सकता है, तो ये टाइम क्या लेगा? कम लेगा इससे ज्यादा लेगा? कौन सा वाला? बी कम लेगा, है ना। बी कम लेगा तो ये कौन सा लेगा? ये ज्यादा लेगा, है ना। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ठीक है भाई, चेंज का मतलब है समय का अनुपात। हाँ, कार्य क्षमता उल्टी होती है समय की, तो समय का अनुपात क्या आ जाएगा भाई? इसी को बस चेंज कर दो, कितना आएगा? 3:2। ठीक है भाई, आगे लिख लो। ए की कार्य क्षमता बी से 4 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से कितने गुना है? 4 गुना है। ए की कार्य क्षमता बी से 4 गुनी है। किसी कार्य को करने में इनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात बताइए। किसी कार्य को करने में इनके द्वारा लिए गए
समयों का अनुपात बताइए। हो गया भाई? चलो अच्छा है, हो गया। हो गया। अब लिखो, हेडिंग डाल लो। ये तो आसान था, कोई कर ही लोगे ना, 2 ही क्वेश्चन लिखना है इसलिए। अब एक हेडिंग डालो, जब जब कोई व्यक्ति कार्य को बीच में छोड़कर चला जाए। जब कोई व्यक्ति कार्य को बीच में छोड़कर चला जाए, ठीक है। अरे बात सोनी भाई, जब कोई व्यक्ति कार्य को बीच में छोड़कर चला जाए। अब ऐसे कहेंगे, क्वेश्चन वही आएंगे, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता था, बी किसी कार्य को इतने दिन में कर सकता था, सी उसी कार्य को 15 दिन या जितना भी दे दिया। मान के चलो ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, बी उसे 15 दिन में कर रहा है, सी उसे 20 दिन में कर रहा है, ठीक। अब पता चला तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया और इतने दिन 4 दिन या 6 दिन बाद छोड़ के चाहे ए चला जाए चाहे बी चला जाए, तो पूछेगा कि जो बचे हुए लोग हैं उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे, ठीक है भाई। अभी क्वेश्चन बोलते हैं, तुम आंसर बताना, ठीक। लिखो जरा, लिखो, ए किसी कार्य को ए किसी कार्य को ए किसी कार्य को ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को जबकि बी उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। जबकि बी उसी कार्य को कितने दिन में? 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। जबकि बी उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है भाई? 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है। ए ने कार्य आरंभ किया, ए ने कार्य आरंभ किया, ए ने कार्य आरंभ किया तथा 2 दिन के बाद कार्य छोड़कर चला गया। तथा 2 दिन के बाद कार्य छोड़कर चला गया। समझ रहे हो भाई? तथा 2 दिन के बाद कार्य छोड़कर चला गया। ठीक। बताइए कि शेष कार्य बी कितने दिनों में पूरा करेगा? बताइए कि शेष कार्य बी कितने दिनों में पूरा करेगा। नंबर 2 क्वेश्चन लिखो। नंबर 2 क्वेश्चन लिखो। पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? ठीक है भाई, पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? बोलो। बोलो भाई। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता था? ए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता था। देखो, मैंने अभी तक तुम्हें जितना भी कार्य समय पढ़ाया है, क्या उसमें मैंने कोई फॉर्मूला भी चेंज किया? नहीं करने का, ना करने के लास्ट तक भी, ठीक है। ऐसे ही करेंगे तो एक ही फॉर्मूले पे चलते रहेंगे, है ना। अगर फॉर्मूला चेंज कर दिया तो फिर तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, है ना। पता चला मैं एक किसी क्वेश्चन को किसी तरीके से कराऊं, किसी क्वेश्चन को किसी तरीके से, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे उसमें, है ना। तो हमें एक ही जैसे चलना है। बोलो भाई। बी उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? 15 दिनों में कर सकता है। एक ऐसी संख्या ले लो जो इन दोनों से कट जाए। ठीक है भाई, 30। ठीक है,
तो ये जो वास्तव में आया है हमारा, ये आया है कुल कार्य। क्या आया है ये? कुल कार्य। ये हमने काम मान लिया, समझ रहे हो? क्या मान लिया है हमने? एक काम मान लिया। ये जो एक संख्या जो ले रहे हैं, जो इनका लैसे ले रहे हैं, ये है क्या वास्तव में? ये है कुल काम। क्या है ये? कुल काम के हमें इतना काम कराना है इनसे। समझ रहे हो? कितना काम कराना है? 30 काम कराना है। ठीक है, मान के चलो उसमें 30 कुछ भी सामान हो सकते हैं, जैसे 30 ईंटें हो सकती हैं, 30 फ्रिज हो सकते हैं, 30 कूलर हो सकते हैं। यानी उन्हें क्वांटिटी कितनी खत्म करनी है? 30 खत्म करनी है। ठीक है भाई, 30 खत्म तो समझ लो हमारा काम खत्म। अब एक बात बताओ, ये कितने बार कटा है? 3 बार। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक दिन में कितना काम कर लेता है? 3 काम कर लेता है। ठीक है, और टोटल कितना कराना था? 30, है ना? तो जब ही तो आया 30 दिन में कर देगा ये, है ना? 3 से भाग दी तो ये पूरा काम अगर इससे कराते तो कितने दिन में कर रहा था? देखो इस 3 से भाग दे दो तो आ गया वही वाला 10 दिन। अब 15 दूनी 30। यदि मैं अकेला इससे काम कराता तो इससे भाग दे देते ना 2 से, तो कितने दिन आए? 15 दिन। तो 15 दिन में कर रहा है ना? तो अब हम क्या कह रहे हैं भाई, बताओ जरा। हाँ, ए ने कार्य आरंभ किया, यानी पहले दिन कौन आया भाई? पहले दिन। यानी ए ने कार्य आरंभ किया, उसने क्या रखा है कि ए ने कार्य आरंभ किया। ठीक है, पहले दिन जो आया ए आया, ए की कार्य क्षमता कितनी है भाई? 3 है। ठीक है, और कितने दिन किया भाई इसने? 2 दिन। ठीक है, आ रही बात समझ में नहीं भाई? पहले दिन शुरुआत करी ए ने, है ना? और कितने दिन उसने लगातार काम किया? 2 दिन किया। तो कितना काम हो गया है भाई? 6 काम हो गया है। ठीक है, यानी 30 काम में से कितना काम हो गया? 6 काम हो गया। तो कितना बचा? 24 बचा। अब क्या कह रहा है? शेष कार्य को कौन? बी कितने दिन में पूरा कर देगा? अब बी है कितना भाई? 2 है। शेष बचा हुआ कार्य कितना है? 24। तो 2 से ही तो कराएंगे हम सारे कार्य को। तो ये शेष कार्य तो है भाई, ये क्या है? शेष कार्य, है ना? तो काट लो इससे कितने दिन? 12 दिन। तो शेष कार्य को कौन? बी कितने दिन में कर देगा? 12 दिन में कर देगा। ये तो भाई कहानी खत्म। ठीक, बी की। अब उसने पूछा है कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? ए ने कितने दिन किया था? 2 दिन। ठीक है, समझ रहे हो नहीं? प्लस बी कितने दिन कर गया? 12 दिन। तो टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा? 14 दिन। आ रही बात समझ में नहीं भाई? है ना? ए का भी तो जोड़ेगा, ए ने भी तो करा था 2 दिन, फिर उसके बाद बी ने 12 दिन कर दिया, तो कितना आया? 14 दिन। टाल लो। सृष्टि ने भी उत्तर भेजे थे भाई। क्या क्या उत्तर भेजे थे? पढ़ा था तुमने वो नहीं उस दिन, या गोल कर दिया उस दिन? उस दिन तुमने छुट्टी मारी होगी जरूर, पक्का, है ना? उस दिन तुमने छुट्टी मारी होगी भाई। छुट्टी तो नहीं मान ली थी, बताओ ना? तो फिर तुमने पढ़ा नहीं। फिर वीडियो देखना जाएगा संख्या पद्धति वाली दोबारा। ठीक है, पर वो मैंने कराया ही नहीं वहां पे। हैं? संख्या पद्धति की एक ही बनाई थी बस। चलो अब की पढ़ाएंगे बनाने। वो तो प्रतिशतता की है। संख्या पद्धति की तो 9-10 वीडियो पड़ी हुई है। कोई बात ना, अभी तो धीरे धीरे पढ़ लो इसे भाई। अभी तो तुम्हें सवालों से परिचय तो करा रहे हैं, है ना? जान पहचान करा रहे हैं अभी इनसे सवालों से कि भाई ना जान तो जाओ एक बार, है क्या? कर तो लेंगे भैया। हो गया भाई? लिखो चलो आगे।
लिखो, ए किसी कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। जबकि बी इसे 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। समझ रहे हो भाई? जबकि बी इसे 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है। ए ने कार्य आरंभ किया। ए ने कार्य आरंभ किया। ए ने कार्य आरंभ किया तथा 3 दिनों के बाद कार्य छोड़कर चला गया। तथा 3 दिनों के बाद कार्य छोड़कर चला गया। तो बताइए कि शेष कार्य को पूरा करने में, तो बताइए कि शेष कार्य को पूरा करने में कौन, बी कितना समय लेगा? तो बताइए कि तो बताइए कि शेष कार्य को पूरा करने में बी कितना समय लेगा। ठीक, 3 दिन किसका आया? मतलब आंसर सही है लेकिन बोलने में गलती हो रही है ना। चलो कोई नहीं, लिखो जरा नंबर 2 क्वेश्चन लिखो। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? बोलो भाई। एक किसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लेता भाई? बोलो। 6 दिन ले लेता है। और बी उसी कार्य को करने में 12 दिन लेता है। ठीक है। एक ऐसा काम बना लें जो ये दोनों कर सके। चेंज करना भाई। अब बताओ, अब सही चमक रहा? पहले सही चमक रहा? पहले सही चमक रहा है? सही है। नीले पेन से लिखो। नीले से लिखें? नीले से ज्यादा अच्छा चमक रहा? चलो भाई नीले से लिख लेना। हाँ बताओ जरा, ऐसी कोई संख्या 12। तो हमने मान लिया भाई काम कितना मान लिया? 12 मान लिया। ठीक है, 12 काम कराना है हमें इन दोनों से। ठीक, तो 6 से कितने बार? 2 बार। यानी एक दिन में ये 2 कितना काम कर लेता है? 2। और बी 1 काम करेगा। ठीक है भाई, समझ रहे हो नहीं? अब किसने कार्य आरंभ किया बताओ जरा? ए ने कार्य आरंभ किया। कितने दिन किया भाई इसने? ए ने कार्य आरंभ किया। और ए जो है एक दिन में कितना काम कर सकता है? 2 काम कर सकता है। ठीक है भाई, कितना काम कर सकता है? ये मैंने इसका काम लिख दिया है ना। ये काम जो कर सकता है 2 कर सकता है। ठीक है भाई। और इसने कितने दिन लगाए? इसने लगाए 3 दिन। आ रही समझ में भाई सृष्टि? इधर देख लो। तो इसने कितना काम कर लिया होगा? 2 3 6 काम पूरा कर चुका। कौन? बोलो। ए 6 काम पूरा कर चुका। ठीक है, कितना काम कर चुका? 2 3 6, यानी 6 काम पूरा कर चुका। हमारा टोटल काम है कितना भाई? 12। तो शेष कितना बचा? शेष कार्य है, शेष कार्य 12 में से 6 गए तो 6। अब इसे कौन करेगा? बी से करा दो। बी कितना है भाई? 1 है। अब 1 करके कितने दिन ले लेगा ये? 6 दिन। ठीक है, आ रही बात समझ में नहीं? तो शेष कार्य बी ने कितने दिन में पूरा किया? 6 दिन में। ठीक है, अब पूछ रहा है कि पूरा काम कितने दिन में हुआ भाई? ए कितने दिन कर गया? 3 दिन। और बी कितने दिन किया?
6 दिन। तो पूरा कार्य कितने दिन में हुआ? 9 दिन। समझ में आई नहीं? टाल लो, समझ गए? अभी तो ये 2 ही चल रहे हैं, फिर कितने चलेंगे? 3 चलेंगे। फिर वो क्या होगा कि एक दिन ये कर रहा है, एक दिन दूसरा कर रहा है ना। वो वाले भी तो मैंने जैसे जोड़ देती करवा ले, जय जस्ट मतलब और वो पकड़ते नहीं काम करवा ले, भेज देना है। वो वाले सवाल भी तो मैं जैसे भाषा बोलो। जैसे ही जा रहा तो इससे इधर करवा लेंगे हम। हाँ ऐसे वाले भी तो मैं मतलब दोनों में क्या कर रहा है, इतने दिन कर लिया, कैसे? एक चला गया। अच्छा, काम खत्म होने से इतने दिन पहले भाग गया है। काम समाप्ति होने वाला था कि 4 दिन पहले छोड़ के चला गया है अपनी मर्जी से। करेंगे करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है? उन्हें भी करेंगे, भागने नहीं देंगे किसी को। समझ रहे हो? भागने नहीं देंगे, काम पूरा करवाओ भाई। हाँ, ये अगर काम छोड़ कर ना जाता तो क्या क्वेश्चन बनते? नहीं बनते, है ना? तो इन्होंने कहीं ना कहीं मक्कारी करी है, काम छोड़ के क्यों गए हैं? हमारी सिरदर्दी बढ़ाए गए हैं, ऐसे लगे। चलो, अरे पूरा ही कर लेता, क्यों हम इस पास सवाल को पढ़ते हैं? यही तो बात है भाई। चलो लिखो। कौन सा? अरे इनने 3 दिन ही करा है। किसने करा है? 3 दिन इसने करा नहीं है। इन्हें शुरुआत के 3 दिन किसने करा? इन्हें करा। फिर बाद में जो करा है किसने करा पूरा काम? बी ने 6 दिन कर लिया, और एक आयु तो जोड़ोगे जब पूरा काम निकालना है, तो कितने पूरा काम होगा? 9 दिन में पूरा, ठीक है? आगे लिखो, चलो आगे क्वेश्चन लिखो भाई। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है? एक किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसे 16 दिनों में समाप्त कर सकता है। जबकि बी उसे 16 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है? बी ने कार्य आरंभ किया। बी ने कार्य आरंभ किया। बी ने कार्य आरंभ किया एवं 4 दिनों के बाद छोड़कर चला गया। एवं 4 दिनों के बाद छोड़कर चला गया। बताइए शेष कार्य। बताइए शेष कार्य कौन? बताइए शेष कार्य ए कितने दिनों में पूरा करेगा? बताइए शेष कार्य ए कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है? नंबर 2 लिखो। एवं पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? एवं पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? चलो, ए किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता भाई? 12 दिनों में। और बी उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? 16 दिनों में। तो एक ऐसा काम मान लें जो दोनों से कराना है हमें, कुछ काम तो देना पड़ेगा ना उन्हें। तो हमने मान लिया भाई तुम 48 ईंटें रखी होंगी, इन्हें ठा के इधर घेर दो, है ना? तो अब एक दिन में ये बता दो कि ए कितना कर लेगा और बी कितना कर लेगा, बोलो। 12 चौक 48 और 16 तिया, यानी ए 4 कर लेगा एक दिन में और बी कितना कर लेगा? 3 कर लेगा, ठीक है भाई? अब किसने शुरुआत की? बी ने। हाँ, बी ने कितने दिन कार्य किया? बी ने आरंभ, कार्य आरंभ किया, ठीक है? बी ने कार्य आरंभ, है ना? आरंभ किया।
और एक बात बताओ, कितने दिन करा भाई उसने? 4 दिन। बी ने कार्य आरंभ किया और उसने कितने दिन लगाए? 4 दिन लगाए, ठीक है। बी ने कार्य आरंभ किया और उसने दिन लगा दिए भाई 4, ठीक है। और बी कितना काम करता है एक दिन में? 3 करता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही? 3 कहां से लिख रहे हो? ये जो है देखो, हाँ, एक कार्य क्षमता है इसकी, ठीक है। तो भाई कितना काम हो जाएगा? 3 चौक 12 काम तो किसने खत्म कर दिया? बी ने खत्म कर दिया 3 दिन में। और हमारे पास काम टोटल था 48, ठीक है। कितना था? 48। तो कितना बचा भाई? शेष कार्य, ठीक है भाई, शेष कार्य बचा 36। अब शेष कार्य कर कौन रहा है? ए कर रहा है एरिया। ए कितना है? 4 और 4 निवा 36। तो कितने दिन? 9 दिन, ठीक है भाई। यानी शेष कार्य ए कितने दिनों में समाप्त कर देगा? 9 दिनों में कर देगा। यह लिख लिया करो भाई ऐसे, ए शेष कार्य, ए शेष कार्य बराबर 9 दिन, ठीक है। अब टोटल कार्य भाई पहले किया था बी ने कितने दिन? 4 दिन। 4 दिन तो पहले बी ने शुरुआत करी थी, प्लस ए ने और किया कितने दिन? 9 दिन। तो टोटल कार्य कितने दिन में हो गया? 13 दिन में। अगर हम पूरा कार्य देखें तो कितने दिन में समाप्त हुआ? 13 दिन में समाप्त हुआ, ठीक है। डालो हो गया भाई। चलो अब ऐसा है, 3 करेंगे, फिर 4 करेंगे, फिर काम चक्रीय क्रम में चलेगा। चक्रीय क्रम का मतलब है पहले दिन ए किया, दूसरे दिन बी किया, तीसरे दिन सी किया, ठीक है। या पहले दिन 2 दिन ए ने किया, दूसरे 2 दिन ए प्लस बी ने किया, है ना। कोई भी कर लो, बस यही है कि कार्य क्षमता पता होनी चाहिए, ठीक है। लिखो जरा, ए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। तथा सी इसे 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। तथा सी इसे 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। तथा सी इसे 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है भाई। ए तथा बी ने मिलकर कार्य आरंभ किया। ए तथा बी ने मिलकर कार्य आरंभ किया। ए तथा बी ने मिलकर कार्य आरंभ किया तथा 5 दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया। तथा 5 दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया, ठीक है भाई। शेष कार्य को सी कितने दिनों में पूरा करेगा? शेष कार्य को सी कितने दिनों में पूरा करेगा? बोलो भाई। तथा पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? तथा पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? हो जाए हैं? यदि ए के साथ बी नहीं होता तो कार्य कितने दिन में पूरा होता? अरे मत लिखो कुछ भी लिख दोगे हैं? ऐसे तो बनेंगे सवाल। तुम सोचोगे कि नया आया, मैं नया कहां से आया, कॉन्सेप्ट समझो, सब खत्म, है ना। क्या बोल सकता नहीं भाई, इतने दिन किया, यदि ना होता उसके साथ तो कितने दिन में पूरा होता, है ना।
आ जाता नहीं आ जाता? आ जाता, कोई दिक्कत थोड़ी। बोलो जरा। ए किसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? 10 दिनों में। और बी उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? 15 दिनों में, ठीक है। और सी उसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर 20 अच्छा 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है भाई। एक ऐसा काम मान लो जो इन तीनों से हमें कराना है। 60 काम मान लिया, ठीक है, यानी तीनों से कट रहा है। बोलो कितने कितने बार कट रहा है भाई? हाँ हाँ, यानी एक दिन में ये कितनी ईंटें ढो सकता है? 6 ढो सकता है, लगा सकता है, कुछ भी काम हो। और बी और सी, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ रही है? तो सबसे ज्यादा कार्य क्षमता किसकी है ना? अब ऐसे पूछ ले, ए कॉमा बी तथा सी की कार्य क्षमता बताइए, है ना? नया सवाल बना ले, कितना आएगा, है ना? कोई ये थोड़ी है कि वही पूछेगा, चक्कर का पूछेगा, तीनों की कार्य क्षमता बताओ, है ना? चलो लिखो क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में से बहुत सारे बन जाएंगे, है ना? बोलो जरा भाई। तो किसने किसने कार्य आरंभ किया भाई? ए प्लस बी, ठीक है भाई। ए प्लस बी ने कार्य क्या किया है? शुरू, ठीक है। शुरू किस किसने किया? मिलकर ए और बी ने किया। समझ में आ रही है इतनी बात? ए कितना है भाई? 6 और प्लस बी कितना है? 4। समझ में आई नहीं? यानी टोटल जो है 10 आया। कितना आया भाई? 6 और 4 10 आया। और इन्होंने कितने दिन किया? 5 दिन, ठीक है, 5 दिन। तो एक बात बताओ, कितने काम कर लिया होगा इन्होंने? भाई 6 और 4 10 आएगा ना, दोनों को जोड़ के कितना आया? 10। यानी ये क्या आया? ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी 10 हो गया, ठीक। समझ लो भाई। समझ में आ रही इतनी बात नहीं पंकज? दोनों की कार्य क्षमता देखेंगे ना, ये एक दिन में 6 काम कर लेता है, ये एक दिन में 4 काम कर लेता है। दोनों मिलकर कर रहे हैं ना, तो दोनों को हमने क्या कर लिया? जोड़ लिया। काम तो वही करना है अभी, चाहे तीनों कर लेते। तो 10 काम कर सकते हैं एक दिन में, तो 5 दिन में कितना कर लेंगे भाई? 50 कर लेंगे ना। और हमने काम माना कितना है? 60। तो कितना काम शेष बचा? शेष कार्य, शेष कार्य कितना बचा भाई? 10। और इसे करेगा कौन? सी से तो करवा रहे हैं, सी शेष कार्य है ना, तो सी करेगा ना इसको। तो सी कितना है भाई? एरिया, ठीक है। 3 से काट दो, इसे कितना आएगा? 3 तिया 9, एक ऊपर बचा और 3 से भाग देते थे। तो कितने दिन अब और लगेंगे इसे करने में? शेष कार्य जो पूरा करा 3 सही 1/3 दिन में। अब हमसे पूछा जाए कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? कुल कार्य, ठीक है भाई। कुछ दिन ए प्लस बी करके गए थे, कितने दिन करा था? 5 दिन। ए प्लस बी ने मिलकर 5 दिन तो किया था। और फिर शेष जो था वो किसने किया था? सी ने किया था। कितने दिन किया था? 3 सही 1/3 दिन। तो 5 में 3 जोड़े 8 सही 1/3 दिन, ठीक है। अरे सही वाले तो जोड़ ही सकते हो, 1/3 मत जोड़ो, है ना? यही सभी लेसे लेके जोड़ोगे। जोड़ लो फिर, इसके बटे भी 1 मान लो, है ना? किसने करा ऐसा 1 बटे मान कर? चलो हो गया भाई? हो गया या नहीं आ रहा आंसर?